तो भाई लोग, अगर आपने पुष्पा 2 का रिलोडेड वर्जन नहीं देखा तो समझो कुछ नहीं देखा। बोले तो इसके बिना सब कुछ अधूरा सा है। अगर मैं बोलूँ ये शर्ट पीला है तो पीला बोलने का, अगर मैं बोलूँ लाइक करने का तो लाइक करने का। तो मजा आ गया भाई एक बार फिर से पुष्पा 2 का रिलोडेड वर्जन देखकर। मैं तो शॉक्ड हूँ कि इतने खतरनाक सीन को काटा कैसे। तो दोस्तों 20 मिनट में टोटल हमें 5 सीन दिखाया गया, और जो लोग आलतू फालतू थियरी बनाकर उड़ रहे थे कि इस सीन में ये होगा वो होगा, सबका काम तमाम। तो चलिए इन 5 सीन को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ और ये भी बताऊंगा कि आखिर मेकर्स ने इसे दोबारा क्यों दिखाया। तो आते हैं सीधे पॉइंट पर। डिटेल नंबर 1। तो भाई जब यहाँ पर शेखावत को पता चलता है कि उसने नकली माल पकड़ा है और वह जल्दबाजी में सबके सामने बोल देता है कि मैंने 2000 टन का माल पकड़ लिया, तो शेखावत बेइज्जती के डर से एक प्लान बनाता है। वह मंगल सीनू से 1 टन असली चंदन की लकड़ी मंगाता है और फिर मंगल सीनू को अपना प्लान बताता है। वह कहता है कि जब कल दोपहर को इंस्पेक्शन कमेटी आएगी माल चेक करने के लिए, तो हम उन्हें सिर्फ 1 टन असली माल का चेकअप करवाएंगे और उनसे झूठ बुलवाएंगे कि ये सब असली चंदन की लकड़ी है, और फिर उसके बाद नीलामी में थोड़ा समय लगेगा। तो शेखावत ने जैसा बोला था उसके हिसाब से बिल्कुल वैसा ही होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि शेखावत को पता था कि माल सिर्फ चेन्नई बॉर्डर पार किया है, वह इंडिया में ही है और मैं माल को इंडिया से बाहर जाने नहीं दूंगा। डिटेल नंबर 2, सिदप्पा मीटिंग। वेल, हमने ट्रेलर में एक सीन देखा था कि पुष्पा किसी पॉलिटिशियन के घर पर एंट्री कर रहा था, तो इस सीन को भी रिलोडेड वर्जन में ऐड किया गया है। सच कहूँ तो ये सीन मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया भाई, क्योंकि ये सीन गूज़बम्स से भरा था। तो जैसा कि शेखावत ने जब इंस्पेक्शन कमेटी बुलाकर नकली माल को असली माल बना देता है, यानी वह झूठी खबर फैलाता है कि उसने असली माल पकड़ा है, तो सिंडिकेट के सभी पार्टनर ये खबर सुनकर घबरा जाते हैं। उनके बीच खलबली मच जाती है, वह सोचते हैं कि माल पकड़ा गया। वहीं प्रताप रेड्डी भी ये खबर सुनकर सिदप्पा पर चिल्लाने लगता है। अब सिदप्पा अपने घर पर एक मीटिंग रखता है जिसमें सभी सिंडिकेट के लोगों को बुलाता है, और जैसे ही पुष्पा सिदप्पा के घर आता है लोग उससे माल के बारे में पूछने लगते हैं, और पुष्पा उन्हें बताता है कि वह झूठ बोल रहा है, माल मेरे पास है। बट फिर भी कोई विश्वास नहीं करता। अब पुष्पा के लाख मना करने पर भी लोग नहीं मानते। तो पुष्पा अगर केशवा के अलावा किसी पर विश्वास करता था तो वो है जग्गा रेड्डी। वह सिंडिकेट मेंबर से बोलता है कि मुझे सिर्फ जग्गा रेड्डी पर विश्वास है, उसे मैं माल दिखा सकता हूँ। तो सभी लोग पुष्पा की इस बात पर राजी हो जाते हैं। डिटेल नंबर 3, रामेश्वरम पोर्ट। वेल, हमने ट्रेलर में ये शॉट देखा था कि एक गाड़ी पोर्ट पर पलटती हुई नजर आती है, तो इस सीन को भी रिलोडेड वर्जन में ऐड किया गया है। जैसा कि हमने रामेश्वरम पोर्ट का सीन देखा था जहां पर शेखावत जग्गा रेड्डी का पीछा करते हुए रामेश्वरम पोर्ट पर पहुंचता है, और फिर पुष्पा शेखावत के सामने से माल बॉर्डर पार करा लेता है। यानी शेखावत माल पकड़ नहीं पाता, बट रिलोडेड वर्जन में बहुत कुछ देखने को मिलता है। बोले तो इस सीन में एक सबसे बड़ा राज खुलता है। जैसा कि हमने ये देखा था कि पोर्ट पर पहले से ही हामिद और जग्गा रेड्डी थे, बट जब शेखावत आता है तो वो दोनों पोर्ट से गायब हो जाते। यानी इस सीन को पहले नहीं दिखाया गया था, बट रिलोडेड वर्जन में देखने को मिलता है कि ये जो गाड़ी पलटती है उसमें जग्गा रेड्डी और हामिद होते हैं। जग्गा रेड्डी तुरंत मर जाता है, बट हामिद जिंदा रहता है, और जैसे ही शेखावत हामिद को देखता है तो वह खुश होता है क्योंकि उसके हाथ बहुत बड़ा डीलर लग गया था। यानी शेखावत हामिद को पहले से जानता था क्योंकि वह इंटरनेशनल डीलर था। तो शेखावत उससे पूछता है कि बता माल कहाँ जा रहा है और पुष्पा को पैसा कैसे मिलेगा। तो हामिद बताता है कि माल जापान जा रहा है, और जब माल जापान पहुँच जाएगा तो हवाला के नोट के जरिए पैसा मिलेगा। यानी वहाँ का डीलर एक नोट में से आधा नोट इंडिया भेजेगा, यानी उसे पुष्पा लेगा, और जब माल पहुँच जाएगा तो बचा हुआ दूसरा आधा नोट जापान का डीलर इंडिया के किसी डीलर को देगा जिसके पास पैसे होंगे। यानी जब पुष्पा अपना आधा नोट उसको देगा तभी पैसे मिलेंगे। बट एक चीज की परेशानी थी कि पुष्पा को इंडिया के डीलर के बारे में कुछ भी पता नहीं था, सिर्फ हामिद को उसके बारे में पता था। तो जब शेखावत हामिद से पूछता है कि वहाँ का जो डीलर है यानी जो पैसा देगा उसके बारे में पुष्पा को पता है, तो हामिद बोलता है कि नहीं। तो हामिद उस डीलर का नाम बताने वाला होता है कि उसके बताने से पहले ही मार देता है, क्योंकि वह सोचता है कि अगर हामिद उसका नाम बता देगा तो यहाँ पर जितने भी पुलिस वाले हैं सब सुनेंगे और फिर पुष्पा उनको खरीद कर पूछ लेगा। तो ये सीन पुलिस स्टेशन वाले सीन का कॉल बैक था। तो शेखावत पुलिस स्टेशन वाला हादसा याद आ जाता है और इसलिए हामिद को मार देता है ताकि पुष्पा को उस आदमी के बारे में पता ना चले, जिससे पुष्पा को पैसा ना मिले। डिटेल नंबर 4,
जापान सीन। हमें जापान का सीन दिखाया गया था जिसमें पुष्पा जापान जाकर लोगों की धुलाई करता है और फिर उसे जैसे ही गोली लगती है वह पानी में गिरता है। उसके बाद सीन कट कर दिया गया था। बोले तो पुष्पा 2 के अंदर जापान वाला सीन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट किया था और लोग तरह तरह की थियरी भी बनाए थे कि पुष्पा ये करेगा वो करेगा और इस सीन को पुष्पा 3 में दिखाया जाएगा, बट मेकर्स ने इस सीन को रिलोडेड वर्जन में ही दिखा डाला, यानी जापान वाले सीन का सारा राज खुल जाता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर पुष्पा जापान क्यों गया था। तो भाई जब शेखावत हामिद को मार देता है तो पुष्पा का जापान से कनेक्शन कट जाता है और पैसा नहीं आता, तो पुष्पा जापान जाने का फैसला लेता है। और आपको पता है कि पुष्पा जापान जाता है और लोगों की धुलाई करता है, बट गोली लगने के बाद जब वह बाहर निकलता है तो जापान के डीलर को आधा नोट दिखाता है, जिससे वह समझ जाता है और पुष्पा से माफी मांगता है कि पैसे ना मिलने का मुझे दुख है। अब पुष्पा और आधा नोट उसे दे देता है और इंडिया में जो डीलर था उसका पता पा जाता है और फिर उसे पैसे मिल जाते हैं। डिटेल नंबर 5, जॉली रेड्डी सीन। तो ट्रेलर में हमें जॉली रेड्डी का सिर्फ 1 सेकंड का शॉट दिखाया गया था जिसमें पुष्पा पर गन तान रहा था। दरअसल इस सीन को भी 20 मिनट के अंदर ही दिखाया जाता है। जब जग्गा रेड्डी मर जाता है तो पुष्पा को बहुत दुख होता है और जग्गा रेड्डी जॉली रेड्डी का बड़ा भाई था, तो पुष्पा को अफसोस होता है कि जग्गा रेड्डी मेरी वजह से मरा है। तो वह जॉली रेड्डी के पास जाता है और उससे हाथ मिलाने की बात करता है, बट जॉली रेड्डी नहीं मानता, वह पुष्पा से बदला लेना चाहता था। तो सबसे बड़ा सवाल है कि मेकर्स ने इस सीन को जब एडिटिंग के जरिए कट कर दिया था तो दोबारा दिखाया क्यों? अगर दिखाना ही था तो पुष्पा 3 के अंदर दिखा देते। तो मेरी जान इसका जवाब काफी सिंपल है। देखो ये जितने भी सीन्स थे सब पुष्पा 2 द रूल की स्टोरी को फिलअप करते हैं, यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि इन सीन को बीच से कट करा गया था और इन्हें अलग से दिखाने का कोई सेंस ही नहीं बनता। और हाँ, रही पुष्पा 3 की बात तो वहाँ पर करो या मरो वाली बात है, अदला बदली वाली, क्योंकि लास्ट में पुष्पा की फैमिली मरेगी तो मैटर पर्सनल हो जाएगा, बोले तो खूंखार वाला, और इसकी स्टोरी एक रिवेंज स्टोरी में चेंज हो जाएगी। और मेकर्स के पास पुष्पा 3 की फ्रेश स्टोरी पड़ी है, तो मेरे हिसाब से ये फैसला लेना काफी हद तक सही था और बहुत सारे कंफ्यूजन भी दूर कर दिया। वेल जो भी है बस इतना सा। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।